मेल का भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ठीक है। देखो, इन रिसेंट ईयर पीपल हैव ट्राइड आउट सम न्यूअर वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इन पर्टिकुलर वुमन into a small help groups and people their collective saving। यहाँ पे वुमेन्स के बारे में बात की है, पर मैं 10 बार बता रहा हूँ, मेल का भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है। तो यहाँ पे क्या होंगे, जो बेचारे पुअर पीपल है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर देखने के मिलते हैं, वो एक रूरल पुअर जो है पर्टिकुलरली वुमन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरा कलेक्टिव देयर स्पिरिट साथ में आते हैं। कितनी वुमेन्स रहेंगी, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका, ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतनी होनी चाहिए, जितनी भी जम जाए, जिनका भी ग्रुप हो सके उतना। अभी एक्चुअल प्रैक्टिस में हम कम से कम 8 से 10 लेते हैं, पर बुक में आपके 15 से 20 लिखा है, ठीक है। इतनी वुमेन्स आएगी, एक ग्रुप बनाएंगे इनका। वो ग्रुप क्या करेगा, अपनी छोटी छोटी सेविंग्स जो उनकी डेली की सेविंग्स है वो जमा करेगा, मंथली सेविंग जो है जमा करेगा, और वो ग्रुप का एक अकाउंट बनाएगा बैंक में। कहां पे बनाएगा, अकाउंट बनाएगा बैंक में। उसका कुछ पर्टिकुलर नेम दे देगा, जैसे हमने दे दिया आज एक ग्रुप का नाम दे दिया सावित्रीबाई फुले बचत गट, ठीक है, या फिर ये बचत गट, उसका नाम दे देगा। तो वो ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उसके उनके नाम उनके अकाउंट में उनके नाम चढ़ जाएंगे, ठीक है। वो समझ लो 10 मेंबर्स है तो सबके नाम आ जाएंगे। वो ग्रुप में दो लीडर रहेंगे, एक को बोलते हैं ऐसे मराठी में अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो बोलते हैं, वैसे वहां पे रहेंगे, एक प्रेसिडेंट रहेगा, किसी में से इन्हीं लेडी में से एक किसी को प्रेसिडेंट बना देंगे, और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट वाली पोस्ट रहेंगी, इस तरह से रहेगा। या फिर तीसरी पोस्ट भी बना सकते हैं अकाउंटेंट। तो वो जो है इनके साइन से आप बैंक में व्यवहार कर सकते हो, इनकी दो जनों के सिग्नेचर से। हर बार 10 लोग कहाँ आते बैठेंगे, ठीक है, दो जनों के सिग्नेचर से व्यवहार चलते रहेंगे, ठीक है। अब ये बचत गट अच्छा चलते रहा, सब चलते रहा, तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में इनका नाम रजिस्टर हो जाता है। गवर्नमेंट की स्कीम रहती है उनमें इनका नाम रजिस्टर हो जाता है, गवर्नमेंट के स्कीम्स में। फिर यस यस, हम आ रहे हैं उसके ऊपर। गवर्नमेंट के स्कीम्स में इनका नाम एक बार रजिस्टर चल गया तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, इनका एक अलग डिपार्टमेंट रहता है, वो बैंक को आदेश देता है, भैया कि ये बचत गट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इनके लोन के लिए अप्लाई या लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आप इसको लोन दो। तो फिर ये बचत गट किसके पास जाता है, डायरेक्टली इनका नाम आने के बाद बैंक के पास जाता है। बैंक क्या करती है, कुछ उनसे डॉक्यूमेंटेशन साइन करवाती है। डॉक्यूमेंटेशन में सब लेडीज का बचत गट का केवाईसी रहेगा, केवाईसी के साथ क्या क्या किया है, तुमने रजिस्टर मेंटेन किए, किस तरह से किसकी क्या बचत गट है, क्या बचत है, तुम कैसे लोन दोगे, क्या तुम्हारा इंस्टॉलमेंट रहेगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये सब उसको गाइड करेगा और कुछ अमाउंट उसको लोन में दे देगा। ये लोन टप्पा में रहता है, यानी पहले बार सपोज 1 लाख दे रहा है बैंक 1 साल के लिए, अगर वो अच्छे से चला है तो अगले बार 5 लाख दे देगा, वो भी अच्छे से चला है तो 10 लाख दे देगा। इस तरह से लोन अमाउंट बढ़ती जाती है हर साल, ठीक है। वो फिक्स नहीं रहती है उनके, यानी कि अगर लोन अच्छे से प्रॉपर रिफंड कर रहे, कुछ फ्रॉड नहीं हो रहा है, तो लोन अमाउंट बढ़ते जाएगा हर साल। और बहुत ही कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ये लोन दिया जाता है, यानी में भी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा 7 से 8% रहेगा, ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये लोन से क्या होता है, ये लेडीज एक साथ ये लोन लेकर अपना कुछ बिजनेस भी चालू कर सकती है। जैसे हैव यू हर्ड अबाउट द लिज्जत पापड़? लिज्जत पापड़ देखा, तो वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही आइडिया था। आप देखो कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है लिज्जत पापड़, घर घर में उसको पहचान है और कितनी इनकम कमाते हैं। वो लिज्जत पापड़ नहीं, क्या उड़द दाल का पापड़ रहता है, ठीक है। तो लिज्जत पापड़ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही चला था और आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो उस तरह से बिजनेस भी बन सकते हैं, वो बिजनेस भी कर सकते हैं, या ये लोन अमाउंट वो इंडिविजुअल लेवल पर भी यूज कर सकती है वो लेडीज। अगर किसी घर में शादी है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो लोन का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। यहाँ तक हमने इसमें भी मतलब आपको जानना होता है सिक्योरिटी जैसा? नहीं, इसमें कोलैटरल वगैरह कुछ नहीं मांगते हैं बैंक, बेचारे वो ऑलरेडी पुअर है, क्या रखेंगे, कुछ नहीं रख सकते वो, ठीक है। फिर हम गारंटी कौन देता है? गारंटी वगैरह कुछ कंसेप्ट नहीं है, गवर्नमेंट का ही आदेश है, इनको लोन देना ही है। और गवर्नमेंट टारगेट सेट करती है, हर बैंक को, हर ब्रांच को इतना इतना देना ही पड़ता है, हम इसको नाम नुक्कर नहीं कर सकते। बस बैंक क्या चेक करती है, उन्होंने उनकी बचत कैसे, उनके रजिस्टर्स कैसे, वो लोग जेन्युइन है या नहीं है, फ्रॉड है या नहीं है, ये सब बेसिक प्रिकॉशंस बैंक लेती है, ठीक है। और टिपिकल एसएचजीआर 15 से 20 मेंबर का रहता है। आजू बाजू के नेबरिंग के लेडीज मिलते हैं, अपनी सेविंग्स रेगुलरली करते हैं। उनकी सेविंग्स 25 रुपया भी हो सकती है, सेविंग्स पर मेंबर 25 रुपया टू
100 रुपया भी हो सकती है, कितने भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग द एबिलिटी टू सेव, वो कितना बचा सकते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। members can take small loan from the group itself to meet their needs। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि बैंक के पास ही लोन के लिए जाएंगे, अब उन्होंने कुछ बचत की होंगी, सपोज ये लेडीज ने जमा होकर सपोज 10,000 रुपए जमा किए होंगे, उनके अकाउंट में 10,000 जमा कर लेंगे रोज रोज सेव करते हुए, तो वो कोई एक मेंबर को 10 लोग हैं, 10 में से एक को जरूरत पड़ेगी तो वो 10 में से एक को ये एज अ लोन की तरफ भी दे सकते हैं, तो इसका भी कुछ उनसे ब्याज लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर्स ने बचत की थी, वुमेन्स ने बचत की थी 10,000 रुपए तक, वो किसी एक को जरूरत पड़ी तो उसको भी एज अ लोन दे सकते हैं, वो आपस में भी ऐसे कर सकते हैं। द ग्रुप चार्ज इंटरेस्ट ऑन दिस लोन, वो आप इंटरेस्ट भी लेंगे इसके लिए, ऐसा नहीं कि फ्री में देंगे, पर बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, बट दिस इज स्टिल लेस देन व्हाट द मनी लेंडर चार्ज, इतना इतना तो नहीं रहेगा जितना मनी लेंडर लेता है, जो साहूकार वगैरह लेते हैं। आफ्टर 1 ईयर और 2 द ग्रुप इज रेगुलर सेविंग, इट बिकम्स एलिजिबल टू अवेल लोन ऑफ द बैंक। वही मैंने बोला, 1 या 2 साल देखेंगे और अगर उनका काम अच्छा रहा तो बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, द लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ ग्रुप, इज मीन क्रिएट अ सेल्फ हेल्प सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द मेंबर्स। लोन इंडिविजुअल फीमेल के नाम पर नहीं जाता है, लोन किसके ऊपर जाएगा, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम हमने रखा था, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, उनके नाम पर लोन मिलेगा। ठीक है, और वो लोन का इस्तेमाल किसके रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या वुमन सशक्तिकरण के लिए, वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी ले सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ले सकते हैं, ये सब चीजें आती है। आपको इसके एडवांटेज पूछता है तो उस पे आपको लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे क्या होगा, सोसाइटी में वुमन का एम्पावरमेंट होगा, जो वुमेन्स को काम नहीं मिलता है, प्रॉपर फेयर नहीं मिलता है, तो खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। या फिर दूसरा पॉइंट है इसका कि इससे कम ब्याज में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा नहीं लगता है ना कोलैटरल लगता है, ये तीसरा एडवांटेज है। समझ में आ रहा है, आप लिख सकते हो, पेपर में पूछता है। Most of the important decision regarding of the saving and loan activities are taken by group member। जितने भी डिसीजन है, कितना लोन लेना है, कितनी बचत करनी है, कैसा लोन लेना है, ये सब डिसीजन बाहर का मेंबर नहीं लेता, ये जो इन लोगों का जो मेंबर्स है, 10 लेडीज रहेंगी तो 10 लोग ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। The group decided as regards the loan to be granted, purpose, amount, interest to be charged, repayment schedule वगैरह सब वो लोन का सब वो डिसाइड करेंगे। Okay. Also, the group that is responsible for repayment of the loan, any case of non-repayment of the loan by any of the member of the following series by members of the group. Okay, यहाँ पे थोड़ा important line है, any case of non-repayment of the loan by any one member is followed up seriously by other members of the group। अगर 10 लेडीज है, 10 में से एक ने भी लोन चुकाने में आनाकानी कर दी, अगर मैं समझा 10 लेडीज है, उनको 10 लाख का लोन मिल गया, तो इंडिविजुअली एक लेडीज को कितना मिल रहा है, 1 लाख का मिल रहा है। अगर वो 1 लाख का लोन देकर वो लेडीज बोली मैं तो चुका ही नहीं पा रही हो, तो बेटा क्या होगा, इससे क्या होगा, वो लोन का लोड बाकियों की लेडीज पर आ जाएगा। ठीक है, ये भी होता है, बाकी के 9 लेडीज जिम्मेदार रहते हैं। पर बैंक को इससे फायदा क्या होता है, बैंक को इससे फायदा होता है बेटा, एक व्यक्ति के पास 1 लाख 2 लाख लोन देने से अच्छा मेरे को एक साथ ही 10 भाई मिल रही ना, बैंक को क्या फायदा होता है, एक साथ 10 लेडीज को लोन देना हो जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल लोन देने से अच्छा 1-1 लाख लोग मैं 10 लोगों को देने से अच्छा एक ही बार 10 लोगों को लोन दे सकता हूँ। में और रिकवरी का भी टेंशन में 10 लोगों के घर में जाने से अच्छा तो एक ही बार रिकवरी का टेंशन ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है, बैंक का भी फायदा है इसमें। वो because of this feature banks are willing to lend the poor one and organize in SHG even though they have no collateral as cash। इसी वजह से बैंक क्या करती है बेटा, एसएचजी को लोन देती है irrespective डिस्पाइट ऑफ उनके पास कोलैटरल हो या ना हो। समझ में आ रहा है। ओवरकमिंग कोलैटरल इशू, कोलैटरल क्या होता है 10 बार बताया, सिक्योरिटी, गारंटी एक प्रकार से। ठीक है, किसी चीज के लिए SHG assists borrower by availing the need of collateral, member can access timely loan for various purpose, reasonable interest rate। SHG लोन लेने के लिए कोलैटरल की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम लगता है। ठीक है, एम्पावरिंग रूरल पुअर, इससे क्या होता है, एम्पावरिंग वुमन, रूरल एम्पावरिंग रूरल पीपल ये बोल सकते हैं, फाउंडेशन अच्छा हो जाता है। सोशल इंपैक्ट, अब वो समाज में जो डिस्पैरिटी है ना इनकम में वो कम होने लगती है। भैया एक ही फैमिली में देखो, मेल को लगता है मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, फीमेल नहीं कमा रही है कितना भी काम करे तो भी, पर अगर वुमेन्स को भी लोन मिल गया, वुमेन्स ने भी अपना कुछ बिजनेस चालू किया तो वो डिस्पैरिटी भी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये सब आप एडवांटेज लिख सकते हो। क्वेश्चन टाइम में आप बताओ व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल क्रेडिट ओवर इनफॉर्मल क्रेडिट।
जल्दी से बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। फॉर्मल क्रेडिट का क्या फायदा है? इनफॉर्मल क्रेडिट के पहला है फॉर्मल क्रेडिट चार्ज लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सही है। फॉर्मल क्रेडिट डज नॉट रिक्वायर कोलैटरल, भी लगता है फॉर्मल क्रेडिट के लिए। फॉर्मल क्रेडिट यानी बैंक से क्रेडिट, फॉर्मल क्रेडिट बोला तो समझ जाना कि बैंक से क्रेडिट, इनफॉर्मल क्रेडिट यानी मनी लेंडर से क्रेडिट। तो बैंक से क्रेडिट लोगे तो कोलैटरल तो लगेगा ही। फॉर्मल क्रेडिट इजीली एक्सेसिबल इन रूरल एरियाज, नहीं इतने इजी नहीं था, ठीक है। फॉर्मल क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। फॉर्मल क्रेडिट एसएचजी देते हैं क्या? वो तो बैंक देते हैं, तो पहला वाला ही सही था, ठीक है। अब ये लास्ट वाला टॉपिक है आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, एम्पावरिंग द पुअर थ्रू माइक्रो क्रेडिट। टॉपिक कट गया सर क्या कहते वो 150 रुपए। चलो, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एम्पावरिंग द पुअर थ्रू माइक्रो क्रेडिट। जो आप अभी एसएचजी पढ़े हैं ना, ये कॉन्सेप्ट ही कहां से आया था? ये कॉन्सेप्ट आया था बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने वहां पे माइक्रो क्रेडिट नाम का कांसेप्ट चालू किया। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक है। क्रेडिट का मतलब होता है लोन, छोटे छोटा लोन। पहले बैंक क्या डिसाइड करती थी, जब बैंक का अस्तित्व होता बड़े बड़े लोन देती थी, ज्यादातर इंडस्ट्री सेक्टर को देती थी या बड़े बिजनेस के लिए देती थी, छोटे लोगों का कोई सोचता ही नहीं था। तो बांग्लादेश ग्रामीण सहकारी ग्रामीण बैंक है, वहां पे ये कांसेप्ट चालू किया। किसने चालू किया? सर यूनुस ने चालू किया। यहाँ है उनका नाम, अभी वो रिसेंटली नहीं है यहाँ पे, तो उनका नाम याद रख लेना है। कौन से किसने बनाया है, बोलो नाम उनका। मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद अभी रिसेंट में इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। बांग्लादेश में जो चल रहा है ना, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको भगा दिया वहां से, वो इंडिया के शरण में शेख हसीना। तो उनके जगह पर बांग्लादेश में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ये मोहम्मद यूनुस सर को वहां का अभी इंटरिम सरकार स्थापित होने के लिए वहां का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया, ठीक है, अभी के लिए। तो यही है वो मोहम्मद यूनुस। इन्होंने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, नोबेल प्राइज से भी सम्मानित है। तो ये इतने बड़े पर्सनालिटी है, इनका नाम जिक्र जरूर लेना है, इसके बारे में बताऊंगा तो, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट क्या होते हैं वो भी देख लो। तो ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश इज रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द पुअर ऑफ रीजनेबल रेट्स। जो गरीब लोग हैं उनको बहुत कम दर में, रीजनेबल रेट में जो है क्रेडिट फैसिलिटी देना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन फैसिलिटी देना। ये सबसे पहले बांग्लादेश ने चालू किया था। ये कब की बात है? 1970s की बात है। स्मॉल इनिशिएटिव बट हैव सिंस ग्रोन सिग्निफिकेंटली। बहुत छोटा इनिशिएटिव लिया गया था, लोकल लेवल पर लिया गया था, अभी इतना बड़ा हो गया कि वर्ल्ड ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को फॉलो करने लगे। In 2018, the bank had over 9 million members across approximately 81,600 villages. और इतना इसने इस बैंक ने कितना कवर कर लिया? 9 मिलियन मेंबर्स हो गए इस बैंक के। ग्रामीण बैंक थी, बहुत छोटी बैंक थी, उसने ये कॉन्सेप्ट चालू किया था। अब देखो कितनी बड़ी होगी, और उसने कितने सारे गांवों को अपने अंडर में कवर कर लिया बांग्लादेश के। Most of the borrower are women from the poorest segment of the society. और जैसे एसएचजी वाला कॉन्सेप्ट है, वैसे यहाँ पे भी लगा लो, यहाँ पे भी ज्यादातर वुमेन्स ही थी, ठीक है। These women have demonstrated that they are not only reliable borrowers but also capable of starting and managing various small income generation activities successfully. तो ये वुमन ने ये साबित कर दिया कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है, वो भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करके अपना खर्चा इनकम तैयार कर सकती है, ठीक है। ये कैसा आइडिया है? माइक्रो क्रेडिट का आइडिया से क्या साबित हुआ? मैंने ऑलरेडी अपने एडवांटेज पढ़ लिए एसएचजी के। The Grameen Bank model highlight the potential of microcredit empowering the poor and fostering economic development. तो इस वजह से पुअर्स को लोन मिले, और अगर गरीब को लोन मिलेंगे तो बिजनेस चालू करेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इकोनॉमी फॉस्टर होंगी, डेवलप होंगी। समी ऑफ देखो, हमने इस चैप्टर में देखा था रोल ऑफ बैंक्स देखा था। रोल ऑफ बैंक्स में क्या देखा था? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और क्रेडिट देना, ठीक है। डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करते थे, दो टाइप के डिपॉजिट हमने पढ़े थे, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जब कस्टमर डिमांड करता है तो बैंक को पैसा लौटाना पड़ता है, और टाइम डिपॉजिट यानी पर्टिकुलर ईयर या पीरियड के मैच्योरिटी पर बैंक पैसा लौटाती है। डिमांड डिपॉजिट के दो अकाउंट देखे थे, सेविंग बैंक एंड करंट बैंक। टाइम डिपॉजिट के दो अकाउंट देखे थे, एफडी एंड आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। हमने बैंक के क्रेडिट भी देखे थे, तीन टाइप के लोन्स बैंक देता है। पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लॉन्ग टर्म क्रेडिट को टर्म लोन भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिट एक साल तक मिनिमम रहता है क्राइटेरिया, एक
मीडियम क्रेडिट 1 से 3 साल और 3 से ज्यादा रहा तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में हमने क्रेडिट कार्ड देखा था, छोटे मोटे लोन देखे थे। मीडियम टर्म क्रेडिट में हमने देखा था पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, ये सब। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट में हमने देखा था हाउसिंग लोन वगैरह देखा था। ठीक है, सबके डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है वहां पे, इंटरेस्ट रेट जरूरी है, मोरेटोरियम पीरियड, लोन का पीरियड, और क्या जरूरी है, कोलैटरल, गारंटी, ये सब लोन लेने के रिक्वायरमेंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, हमने चेक्स के बारे में देखा था। चेक्स पे दो चीजें देखी थी, बियरर चेक और क्रॉस पे चेक या अकाउंट पे चेक। बियरर चेक यानी बेटा उस चेक के ऊपर जाओ तो कैश काउंटर में आपको पेमेंट मिल जाएगा। काउंटर पे चेक क्या होता है, सॉरी अकाउंट पे चेक क्या होता है, जो चेक आपको कैश नहीं मिलेगा, बैंक में जाओ तो आपको बोलेगा कैश वहां पे कि आपको आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो पैसा आपको अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा था। फिर हमने देखा था एंटी डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टे चेक, कैंसिल चेक, इतने सारे चेक्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। चेक बाउंस होता है तो उसके भी क्या चार्जेस रहते हैं, क्या पनिशमेंट रहता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने देखा था बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1935 में। कौन से 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, कौन से एक्ट से, आरबीआई एक्ट 1934। अभी रिसेंट गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं आरबीआई के, हमने ये भी देखा था। आरबीआई की फंक्शंस क्या है, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में हमने देखा था। ठीक है, और उसके बाद हमने आरबीआई के फंक्शन देखा है। आरबीआई के फंक्शन में सुपरवाइज करना, गवर्नमेंट को लोन देना, करेंसी इशू करना, बैंकर्स टू बैंक, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये सब वर्ड देखे थे। हमने देखा था डाटा कलेक्ट करना। ठीक है, हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी इशू करना। ये सब आरबीआई के फंक्शंस हमने डिटेल में देखा था। हमने उसके बाद ये देखा था मनी क्या होता है, मनी के बार्टर सिस्टम क्या होता है। हमने देखा था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। हमने इस चैप्टर में देखा था एसएचजी कैसे काम करते हैं, एसएचजी के एडवांटेज क्या है। हमने लास्ट में कर देखा था माइक्रो क्रेडिट्स क्या होता है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने ये कैसे चालू किया था। सो थैंक यू फॉर दिस चैप्टर। ठीक है सर